चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है चुंबक के आधार पर पदार्थ। चुंबक के आधार पर पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है? 3। जिस प्रकार विद्युत के आधार पर पदार्थ होते हैं, विद्युत के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से? चालक, अचालक और अर्धचालक। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, आए अपनी क्लास नंबर चुंबकीय आधार पर पदार्थ। चुंबकीय आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फेरा मैग्नेटिक, बातें नहीं भाई। दूसरा कौन सा अपना? पैरामैग्नेटिक। और तीसरा कौन सा होता है? डाया मैग्नेटिक। हाँ, तो चुंबकीय आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। शॉर्ट में अपन बोल देते हैं फेरा, पैरा और डाया। फेरा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक। यदि हम हिंदी में बात करें, लौ चुंबकीय और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। लोह चुंबकीय का मतलब ये नहीं है कि लोहा है। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, नॉन फेरा वो लो पदार्थ और अलो पदार्थ, फेरस और नॉन फेरस, लो और अलो। अब देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या हुआ? यदि हम देसी तरीके से समझें, यानी उसमें चुंबक जैसे गुण आ जाते हो, यानी वे पदार्थ जिसमें चुंबक जैसे गुण आ जाते हो, लगभग चुंबक जैसा बन जाता है वो, तो वो कौन से हो गए? लोह चुंबकीय। अगला है आपका अनुचुंबकीय। देखो आपके एक ऑप्शन में अचुंबकीय भी आता है, ऑप्शन में अचुंबकीय भी आता है। याद रखना, अचुंबकीय कोई पदार्थ नहीं होता है, अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय। कहीं आप ऑप्शन में अचुंबकीय आ गया और आप ऑप्शन में अनुचुंबकीय की जगह अचुंबकीय मत कर देना। ऑप्शन में अचुंबकीय जरूर मिलेगा आपको, लेकिन अचुंबकीय कोई पदार्थ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो पैरा यानी अनुचुंबकीय का मतलब जो चुंबक तो नहीं बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुंबक में सहायता करते हैं। चुंबक तो नहीं बनते, लेकिन चुंबक की हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी सहायता करते हैं। तीसरा प्रतिचुंबकीय, यानी ये उसकी सहायता करने के बजाय उसको क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। वो होते हैं कौन से? अपने डाया मैग्नेटिक। अब यदि हम थ्योरेटिकल बात करें, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक बन जाते हैं। आया समझ में? वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक बन जाते हैं, वो कौन से पदार्थ हैं? फेरामैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय। क्लियर? अब देखिए ये आपकी हो गई परिभाषा। तीसरा ये इसमें बनता है कि वे कौन कौन से पदार्थ हैं। यदि हम पदार्थ की बात करें तो देखो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनसे हम चुंबक बनाते थे, बताइएगा।
कौन कौन से पदार्थ थे जिससे हमने चुंबक बनाई थी? लोहा था, लोहा, निकेल, कोबाल्ट और फौलाद तो वो है, स्टील भी आप इसमें लिख सकते हैं अपन, स्टील। और यदि मैं मिश्र धातु की बात करूं, एल्निको, एल्कोनेक्स आदि लगा दो। यानी जो भी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो खुद चुंबक बन जाते हैं। वो कौन से होते हैं? लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, स्टील है, एल्निको है, एल्कोनेक्स आदि। आ गया समझ में? चलिए, यदि हम पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय की बात करें तो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि कर देते हैं। हाँ भाई, कौन सी बात है तुम्हारी? पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, तुम बात कर लो। हम पढ़ाएं, आप बातें करोगे। चलिए देखो इधर, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं में क्या कर देते हैं? वृद्धि। यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबक तो नहीं बनते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं में क्या कर दें? वृद्धि कर दें। इसकी हम बात करें, जैसे हम बाइंडिंग किस किस की बना सकते हैं? चांदी की बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? लेकिन ये एक महत्वपूर्ण महंगी होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। चांदी जैसा एक होता है प्लेटिनियम, यह भी चांदी जैसा महत्वपूर्ण वो महंगा होता है। तांबा है, एल्यूमिनियम है और वायु है। बताऊंगा अभी। चांदी, प्लेटिनम, तांबा, एल्यूमिनियम और वायु। देखो होती नहीं है, वाइंडिंग तो नहीं होती है, लेकिन आपने यदि वो देखा हो, कोर होती है, वायु कोर। वायु कोर का मतलब क्या है? जैसे ये आपकी कोई कोर है, कोर का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर बाइंडिंग लपेटी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। जिसके ऊपर बाइंडिंग लपेटी जाती है उसको क्या कहते हैं? कोर। अब यदि नर्म लोहे की है तो हम क्या नाम दे देंगे? नर्म लोहे की कोर। सिलिकॉन स्टील की है तो क्या नाम दे देंगे? सिलिकॉन स्टील, वो स्टील। और यदि जैसे ये आपकी है, इसमें कोई कोर नहीं है, अब यहाँ कोर का काम कौन कर रहा है? वायु। कौन काम कर रहा है? वायु। तो हम इसको बोल देते हैं वायु कोर। तो वायु कहीं ना कहीं इसकी चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि करती है। कोर जो आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इसके अंदर से भी प्रवाहित होती हैं। वायु कोर में होती कि नहीं होती है? यदि चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि नहीं करता तो ये चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से कहाँ प्रवाहित होती क्या? तो इसलिए हम वायु को भी किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? पैरामैग्नेटिक पदार्थ। अब देखिए चौथा अपना कौन सा? डाया यानी प्रतिचुंबकीय। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर न तो चुंबक बनते हैं बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं में
कमी कर देते हैं। यानी जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। अब बताओ ऐसे पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है क्या कोई? कौन कम करना चाहेगा? जब हम फ्लक्स बना रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बना रहे हैं, कम कौन करना चाहेगा? लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे आपके अर्धचालक में जो अशुद्धियाँ होती हैं, एंटीमनी, बिस्मिथ, हम लकड़ी भी ले सकते हैं। लकड़ी जो है ये भी करती है कमी। कागज भी बोल सकते हैं। यानी अधिकतर अर्धचालक और अचालक जो होते हैं वो आते हैं इसमें, ठीक है। जल भी इसमें आएगा। आधे लगा दो, बहुत सारे हो जाएंगे फिर ऐसे। यही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको ही पूछता है ज़्यादातर। तो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर न तो चुंबक बनते हैं बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, वे कौन से पदार्थ हैं? डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एंटीमनी, बिस्मिथ, लकड़ी, कागज, जल आदि। क्लियर? तो आपके ये 3 क्वेश्चन बन गए इस तरीके से। चौथा एक होता है आपका चुंबकशीलता। चुंबकशीलता प्रतीक इसका म्यू होता है इस तरीके से। चुंबकशीलता को यदि हम देसी तरीके से समझें, यानी धारण करने की क्षमता। क्या है? धारण करने की क्षमता। तो इसकी जो धारण करने की क्षमता है वो इकाई से बहुत अधिक, काफ़ी बार 1000 गुना तक हो जाती है। इकाई से 1000 गुना तक। एग्जाम में आपका इस तरीके से आ सकता है। यानी इसका मतलब तो क्या हुआ, इकाई से अधिक, और 2 या 3 बार दे दिया, इसका मतलब इकाई से बहुत अधिक। याद रखना, यदि इस तरीके से आ जाए, ऑप्शन आ गया आपका इस तरीके से, एक ऑप्शन में इस तरीके से दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फेरा मैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता का मान कितना होता है? आपके ये 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। तो क्या आंसर रहेगा आपका? ए। क्लियर? चलिए, अब यदि हम पैरामैग्नेटिक पदार्थों की चुंबकशीलता की बात करें तो इसका होता है इकाई से कुछ अधिक। इकाई से कुछ अधिक, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। इकाई से कुछ अधिक इस तरीके से लिख सकते हैं, और इकाई से बहुत अधिक उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और इसका क्या होता है? इकाई से कम। तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? चुंबकशीलता यानी धारण करने की क्षमता, इसकी होती है इकाई से 1000 गुना तक, या इकाई से बहुत अधिक कह सकते हैं हम इसको। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। इसकी होती है इकाई से कुछ अधिक, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी इकाई से कम। याद रखना, इकाई किसी की भी नहीं होती है। इकाई भी देगा, और आप ज़्यादातर गलती करके आते हैं, इकाई करके आ जाते हैं अपन। इकाई किसी की नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। तो फेरा मैग्नेटिक पदार्थ की जो चुंबकशीलता है उसका मान क्या होता है? इकाई से बहुत अधिक, यानी 1000 गुना तक भी हो सकती है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ, उसकी चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इकाई से कम किसकी होती है? डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब यदि हम इसका उपयोग करें, उपयोग की यदि हम बात करें, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? देखिए, स्थायी व अस्थायी चुंबक बनाने में। करते कि नहीं करते हैं बताओ? इन पदार्थों का स्थायी और अस्थायी चुंबक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। तो फेरामैग्नेटिक पदार्थ जो है उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? स्थायी व अस्थायी चुंबक बनाने के लिए।
इसका यदि हम उपयोग की बात करें, ये केवल अस्थायी, इससे हम कौन सी चुंबक बना सकते हैं? अस्थायी चुंबक। ठीक है। और यदि हम इसमें उपयोग की बात करें तो उपयोग तो कहाँ है? ये तो घटा ही रहा है उल्टे। कौन घटाना चाहेगा? कोई कम करना चाहेगा क्या? नहीं होता है, तो इसमें उपयोग आता नहीं है। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। चुंबकीय आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? फेरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और इसको हम शॉर्ट में पैरा, वो फेरा, पैरा और डाया। लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। याद रखना, अचुंबकीय कोई नहीं होता है। परिभाषा की बात करें, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक बन जाते हैं। कौन से पदार्थ होंगे? वो आपके फेरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते हैं बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि कर देते हैं। कौन से हैं? पैरामैग्नेटिक। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते हैं बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं में क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। वो कौन से हैं? डायामैग्नेटिक। यदि हम फेरामैग्नेटिक में उदाहरण की बात करें, कौन कौन से पदार्थ होंगे? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील और इनसे बनी मिश्र धातु यानी एल्निको, एल्कोनेक्स। पैरामैग्नेटिक पदार्थ की हम बात करें जिनसे हम बाइंडिंग करते हैं, एक वायु को छोड़ दो, बाकी के जो भी हम बाइंडिंग कर सकते हैं तो आराम से याद हो जाएंगे। चांदी, प्लेटिनम, इन दोनों की अपन बाइंडिंग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये बहुत महंगी धातु है, तांबा और एल्यूमिनियम। चौथा इसमें क्या, पांचवा क्या है इसमें? वायु। तो पूछने के चांस ज़्यादातर वायु और जल के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके पदार्थ कौन कौन से हैं? जो भी आपके ज़्यादातर अर्धचालक और अचालक, एंटीमनी, बिस्मिथ, लकड़ी, कागज, जल आदि। चुंबकशीलता की यदि हम बात करें, प्रतीक इसका म्यू होता है, आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा। यानी धारण करने की क्षमता, इकाई से बहुत अधिक, 1000 गुना तक, इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। और पैरामैग्नेटिक की इकाई से कुछ अधिक, इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। और डायामैग्नेटिक की इकाई से कुछ कम, इकाई से कुछ कम कह सकता हूँ मैं इसे, इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। उपयोग की बात करें तो लो चुंबकीय पदार्थों का उपयोग स्थायी और अस्थायी चुंबक बनाने में, और आपका जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इनका अस्थायी चुंबक बनाने में, और इनका कोई उपयोग नहीं होता है। जैसे अपन कभी पंखे अंखे में अपन ने कभी बांस की फंटीसी लगाई है ना, कागज़ लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं, वहाँ उनको लगाना ज़रूरी होता है। वहाँ बाइंडिंगों को सपोर्ट देने के लिए उनको लगाना पड़ता है। बांधने के लिए अपन धागा नहीं बांधते हैं क्या? तो वो क्या काम करते हैं? वो उल्टे चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं? कम करते हैं। लेकिन ज़रूरी है, बांधना पड़ता है, इसलिए वहाँ उनका उपयोग करना पड़ रहा है। ठीक है, वो फ़ायदा कुछ नहीं देते हैं अपन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक?